आइए मैं तकरीर व खिताबत की दुनिया में कदम रखूं, उससे कबल एक बच्चे से तकरीर कराने के लिए, पेश करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। मोहम्मद समीर इब्ने हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब मिफ्ताही, हाफिज समीर आलम इब्ने हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब मिफ्ताही माइक पर अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। स्टेज पर रौनक अफरोज हज़रत उलमाए कराम, हकम साहिबान और चमनिस्तान जामिया इस्लामिया कासमिया के अंदलीबो, आज की यह मुबारक अंजुमन तालबा इस्लाहुल लिसान के अख्तामी इजलास में मुझे चमनिस्तान जामिया इस्लामिया कासमिया के नौ शगुफ्तु फुलो से गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल हो रहा है। आज मैं अपने पूरे बयान में सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि तालिब इल्म कौन था, कौन है और कौन रहेगा। तालिब इल्म कौन होता है, किसको तालिब इल्म कहा जाता है, इस बात को समझने की भी ज़रूरत है, याद रखने की भी ज़रूरत है और आइंदा नस्लों तक पहुँचाने की भी ज़रूरत है। लोग समझते हैं कि मदरसे और मस्जिद की चार दीवारी में सर पर टोपी लगाए हुए, बगैर स्त्री के सिलवटों वाले कपड़े पहने हुए, चेहरे पर दाढ़ी सजाए हुए, शलवार को टखनों से ऊपर रखे हुए ये जो लोग नजर आते हैं, ये ऐसी मखलूक है जो इल्म नहीं जानती, इसे तरक्की से कोई सरोकार नहीं। ये लोग क़दामत पसंद है, रुजात पसंद है, ये तरक्की के रास्ते की रुकावट है। इन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता, इंटरनेट नहीं जानते। ऐसे खुश्क मिजाज लोग हैं जो टीवी नहीं देखते, वीसीआर को नहीं देखते। ऐसे तारिक ज़हन के लोग हैं जो अपने माओ को, अपनी बीवी को, बहन को बगैर कपड़े के, बगैर बुरके के बाजार में नहीं लेकर जाते। आसान देना उनका काम, इमामत करना उनका काम, उनकी दौड़ मस्जिद तक है, उनसे आगे उनका दिमाग काम नहीं करता, उनकी सोच काम नहीं करती। ये लोग तरक्की नहीं चाहते, ये लोग मुल्क को माशी तौर पर मजबूत नहीं होने देते। ये फिरका परस्त लोग हैं जो मामूली बातों पर जज्बात में आ जाते हैं, भड़क उठते हैं। ये गरीब लोग हैं जो दुनिया के नाम पर रुपये कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, चंदा जमा करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। उनका काम लोगों को लड़ाना है, उनका काम फसाद बर्पा करना है। ये वो नक्शा है एक तालिब इल्म का जो अंग्रेज ने अपने शागिर्दों को सिखा कर गया था, अंग्रेज ने अपने लोगों को बता कर गया था। ये वो तालिब इल्म की शक्लो सूरत है जो आज आम मुसलमान के ज़हन में बैठी हुई है। जिसे कहा जाए कि आप अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल कर दो तो इनकार कर देता है, कहता है पहले दुनिया की समझ बुझ होने दो, कारोबार का इल्म होने दो, थोड़ी बहुत इसे अंग्रेजी सीखने दो। मैं इसे मदरसे में भेज कर उसे मुअत्तल नहीं बनाना चाहता, बेकार नहीं बनाना चाहता। ये वह गलती है एक तालिब इल्म का जो अंग्रेज ने बताई, अमेरिका ने बताई, यहूद ने बताई, दूसरे लोगों ने बताई, हमारे मुसलमानों ने भी एतबार कर लिया। इसलिए आज स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले तालबा को देखकर खींचते हैं, उनको देखकर परेशान होते हैं, उनकी शक्लो सूरत को देखकर उन पर हौलदारी हो जाता है। ये उन्हें कोई दूसरी मखलूक समझती है। आओ मुसलमानों, तुम्हें तालिब इल्म की तारीख बताता हूँ, इसलिए कि मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। तुम्हें तालिब इल्म की तारीख देखनी है, तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा, तुम्हें मक्का की संगुलाख वादी की तरफ जाना होगा। उस जमाने में जब एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान कर चुका था, उस वक्त दारे बनी अरकम में मदरसा बन चुका था। उस मदरसे के शागिर्द कौन थे? सिद्दीक़ अकबर थे, फारूक आज़म थे, उस्मान गनी थे, हजरत अली मुर्तज़ा थे। उस मदरसे में ज़ैद बिन हारिस पढ़ते थे। मदरसे में आके हजरत हमजा ने भी सबक लिया था। जिन लोगों ने निकाल दिया, मदरसा बंद कर दिया, मदरसे पर पाबंदी लगा दी। अबू जहल ने कहा बंद करो ये मदरसा, हम कुरान नहीं पढ़ सकते, हम कुरान नहीं सुन सकते। ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीही लअल्लकुम तग़लिबून।
वहाँ मदरसा बंद करो, फिर तुम गालिब हो जाओगे। कुरान ना पढ़ो, कुरान ना पढ़ने दो, कुरान ना सुनो, कुरान ना सुनने दो, लअल्लकुम तगलिबून, ताकि तुम कामयाब हो जाओगे। मगर दीवाने चल पड़े मदीने की तरफ, मदरसा सीने में लिए हुए है। वहाँ मसऊद बिन उमर पहले से मदरसा खोल कर बैठे हुए थे, फिर जाकर दूसरा मदरसा खोल गया। तारीख में उस मदरसे को सफा के नाम से याद किया जाता है, जहाँ पर पढ़ाने वाले अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जहाँ जिब्राइल आया करते थे, नए नए सबक लाया करते थे, आपके शागिर्दों से सबक पूछा करते थे, उस्ताद से पढ़ने का तरीका बताते थे, आपको शागिर्दों से पढ़ने का सलीका सिखाते थे। मदरसा लग गया, सारी दुनिया के मुनाफिक परेशान हो गए, मदीना के मुनाफिक परेशान हो गए, मक्का वालों की जान छुटी, मदीना वालों पढ़ पड़ी ये मदरसा करेगा क्या? मदरसा ने बताया हम करना जानते हैं। लोगों ने कहा मूंग और मसूर की दाल, इस अबू हुरैरा को देखो, इस अनस को देखो, इस मदरसे को तलबा को देखो, खाने के लिए रोटी नहीं है, इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इनके पास बात करते हैं लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली के, हम जिनको गालिब कर देंगे। पहले तो अपने रोटी का तो बंदोबस्त करो, पहले अपने कपड़े का तो बंदोबस्त करो। सड़कों पर पड़े रहते हो कि रोटी का टुकड़ा कोई दे दे और कहते हो कि हम मदीना में खिलाफत लाएंगे, हम मक्का में खिलाफत लाएंगे, हम रूम व फारिश को फतह करेंगे। वो तालिब इल्मो तुम्हारा दिमाग खराब है, मगर तारीख ने दिखाए यही तलबा थोड़ी देर के लिए अपने किताबी बंद करके हाथों में तलवार लेकर बदर की मैदान की तरफ जा रहे थे, उस परचम का सबूत दे रहे थे। उस परचम में सफेद रंग इल्म की निशानी है और काला रंग का परचम जिहाद की निशानी है। इल्म से जिहाद उड़ती है और बदर का मार्का सज जाया करता है। और जो खुशबूदार औजार लगती है ये तुम्हें बताती है कि मदरसा बंद नहीं हो सकता, इसलिए कि हमने नबी की अदायगी को याद रखा है, हमने नबी की अल्फाज को याद रखा है, हमने नबी की शक्ल सूरत को याद रखा है, हमने नबी की बातों को याद रखा है, हमने नबी की गुफ्तार को याद रखा है, हमने नबी की किरदार को याद रखा है। खुदा की कसम हमने नबी की मुस्कुराहट को याद रखा है, हमने नबी की ग़ज़ब को याद रखा है, हमने नबी की तलवार को याद रखा है, हमने नबी की उमैमा को याद रखा है, हमने नबी की जंग टोपी को याद रखा है, हमने नबी की ग़ज़ब को याद रखा है, हमने नबी की सर पर लगने वाले ज़ख्मों को याद रखा है। खुदा की कसम हम इस्लाम को नहीं भूले जो नबी तलबा में तकसीम किया करते थे, और इस खून को नहीं भूले जो नबी दीन के खातिर लुटाया करते थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, चलो मेरे साथ चलकर देखते हैं मदरसा किसने बनवाया। तुम लोग समझते हो कि इन कमजोरों मौलवियों ने मदरसा बनवाया। जो बेचारा जिसके पास साइकिल पंचर हो जाए तो पंचर लगवाने के लिए रुपए नहीं है, उन कमजोरों मौलवियों ने मदरसा बनवाया। जो बेचारा चटाई पर बैठा हुआ है, बेचारा कांपता हुआ नजर आता है, बेचारा अमन पसंद नजर आता है, लेकिन तुम्हें ख्याल नहीं कि मदरसे का बानी जो मौलवी नहीं है, मौलवी तो मदरसे का खादिम है, जो अल्लाह ताला की तरफ से उसे उस नौकरी पर लगाया हुआ है। मदरसा बन रहा है एक ऐसा फर्द जो अल्लाह ताला की मखलूक में इतनी ताकत वाला है, जिसकी ताकत का जिक्र कुरान में मौजूद है। कुरान ने इसे ज़िल कुव्वतिल मतीन कहा है। वो आसमान से उतरा और हरा में जा बैठा। जमीन पे दो फितने थे, एक अबू जहल था, एक अबू जहल की जहालत थी। एक तरफ अबू जहल राज कर रहा था, दूसरी तरफ उसके मानने वाले उसके दोस्त अबू लहब भी थे, उतबा भी था, शोबा भी था, उतबा बिन अबी मुअय्यिद भी थे। ये सारे मुशरिक थे। दूसरी तरफ उनकी फैलाई हुई जहालत थी, जो बत्तों की शक्ल में, जुल्म की शक्ल में, वहशत की शक्ल में, दरिंदगी की शक्ल में, औरतों पर ढाए गए मुजालिम की शक्ल में नजर आ रही थी। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा जाओ जिब्राइल मदरसा खोल दो। अल्लाह किस तरह जाऊंगा? जमीन पर मक्का में तो अबू जहल राज कर रहा है। अबू जहल की जहाँ नजर पड़ी हेरा के चोटी है, हेरा के चोटी के अंदर एक गार बना हुआ है। उस गार में मेरा एक बंदा है, मैंने उसे उस वक्त पैदा किया था जब आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे। मैंने उसे उस वक्त पैदा किया था जब ये कायनात नहीं बनी हुई थी। जाओ जिब्राइल मदरसा खोल दो। अल्लाह ये मदरसा चलेगा। अल्लाह कहता है मैं मदरसा खुलवा रहा हूँ, मैं चला के दिखाऊंगा। जिब्राइल जमीन पर आए और हिरा में जाके बैठे थे। हुजूर के सामने दो जानों बैठते थे, उस्ताद बन के नहीं, अल्लाह के नबी का अल्लाह के पैगाम सुनाने आए हैं। हुक्म दिया ए नबी पढ़िए। इस वक्त से ये मदरसा शुरू हुआ और क़यामत तक ये चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। उसी दरिया से उठती है वो मौज तंद जोला भी, इसी दरिया से उठती है वो मौज तंद जोला भी, सिमट कर उसी दरिया से उठती है वो मौज तंद जोला भी, नन्हंगों के नशीमा